से यह मम्मी कैसे सुरक्षित है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। स्थानीय लोग इस मम्मी को भगवान मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति वैली में एक जगह है ताबो मोनेस्ट्री। यह एक बौद्ध मठ है। यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है गियो। तिब्बत में कभी एक बौद्ध भिक्षुक हुए, लामा सांगला तेंजिंग। वे तिब्बत से यहाँ तपस्या करने आए। चूंकि गियो गांव बर्फ से ढके रहने के कारण दुनिया से कटा हुआ था, तो तेंजिंग के लिए ये जगह तपस्या करने के लिए मुफीद थी। उनकी उम्र तभी 45 वर्ष रही होगी। तेंजिंग बैठी हुई अवस्था में तपस्या में लीन थे और बैठे बैठे साधना में लीन रहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए उनकी मम्मी भी बैठी हुई अवस्था में ही है। ये दुनिया की एकमात्र मम्मी है जो बैठी हुई अवस्था में है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता विक्टर मेयर के अनुसार गियो में स्थापित मम्मी लगभग 550 साल पुरानी है। सैकड़ों वर्ष पहले बौद्ध भिक्षुओं का व्यापार के सिलसिले में भारत और तिब्बत के मध्य आना जाना था। उस समय एक बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग यहाँ मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे और फिर उठे ही नहीं। उस समय ही इनके शरीर को एक स्तूप में संभाल कर रख लिया गया था। करीब 550 साल पुरानी इस मम्मी को लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया है। अक्सर इस मम्मी के बाल और नाखून बढ़ने की खबरें सामने आती रहती हैं। बिना किसी लेप के सुरक्षित है यह मम्मी। वैज्ञानिक जांच में इस मम्मी की उम्र करीब 550 वर्ष बताई गई है। मम्मी बनाने के लिए मृत शरीर पर एक खास किस्म का लेप लगाया जाता है, लेकिन इस मम्मी पर कोई लेप नहीं लगाया गया है। इतने वर्षों से यह मम्मी कैसे सुरक्षित है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मम्मी के बाल नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग इस मम्मी को भगवान मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। भूकंप में भी कुछ नहीं बिगड़ा। इस इलाके में वर्ष 1974 में भूकंप आया था और इस भूकंप में यह मम्मी जमीन में दफन हो गई थी। 21 वर्षों तक यह मम्मी जमीन में ही कहीं दबी रही, लेकिन 1995 में सड़क बनाते समय आईटीबीपी के जवानों को खुदाई के दौरान यह मम्मी एक बार फिर मिल गई। कहा तो ये भी जाता है कि खुदाई के समय इस मम्मी के सिर पर कुदाल लगने से खून भी निकल आया था। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर इसे सही नहीं बताया जाता है। मम्मी पर आज भी कुदाल का निशान है। वर्ष 2009 तक यह मम्मी आईटीबीपी के कैंपस में ही रखी हुई थी। फिर बाद में इस मम्मी को गांव में स्थापित कर दिया गया, जहां स्थानीय लोग इसकी पूजा करते हैं। रिचेन जंगपो ने की थी ताबो मठ की स्थापना। स्पीति घाटी में ताबो मोनेस्ट्री की स्थापना 960 ईस्वी में तिब्बत के रहने वाले बौद्ध रिचेन जंगपो ने की थी। भारत के सबसे पुराने मठों में इसकी गिनती होती है। इस मठ के कैंपस में कई सारे छोटे छोटे स्तूप भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ 13वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा यहाँ हर साल जुलाई अगस्त में कालचक्र प्रवर्तन समारोह की शुरुआत करते हैं। इस मठ में धर्मग्रंथों और पेंटिंग्स का बड़ा कलेक्शन है। ताबो मठ शिमला से 337 किलोमीटर दूर है, जबकि रिकांगपिओ से इसकी दूरी 149 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ से ताबो जाने के लिए एक काजा बस चला करती है। यहाँ जाने के लिए रेल कनेक्टिविटी नहीं है और न ही कोई फ्लाइट। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में